सुशील कुमार पांडे जी, प्रयागराज से। राधा वल्लभ से करते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ एवं सरकारी सेवा के संदर्भ में शुद्ध आचरण क्या है, उस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। मतलब गृहस्थ और सरकारी सेवाएं करते हुए शुद्ध आचरण का समझना चाह रहे हैं महाराज जी, प्रकरण को। वैसे सत्य धर्म को प्रायः सब कोई जानता है। गृहस्थ धर्म सबसे पहले उसमें भागवतिक भावना का स्थापन, भगवान को अपने घर का मालिक, अपने जीवन का मालिक मान करके, भगवान को परिवार का स्वरूप मान करके उनकी सेवा करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, दूसरे से अपने लिए कर्तव्य पालन कराने की इच्छा न रखना। और जब हम अपने कर्तव्य का पालन दूसरों के सुख के लिए करते हैं, पत्नी है, हम उसके स्वभाव को सहते हैं, उसकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। यदि वो हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करती है तो हम उसे सहते हैं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमने माना है कि हमारे भगवान के ही सब स्वरूप है, भगवान का ही परिवार है। पुत्र है, हमारा कर्तव्य उसको शिक्षा देना, उसको उन्नति के मार्ग में लगाना। इसके बाद वो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करता है, हमें नाराज नहीं होना, अपने आखिरी दम तक हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, और वो हर कर्तव्य भगवान को अर्पित कर देना है। ये हुआ गृहस्थ धर्म के अंतर्गत। आपका चरित्र पवित्र होना चाहिए। जब गृहस्थ धर्म में मतलब पत्नी है, तो जीवन में कभी किसी और स्त्री का स्पर्श काम भाव से नहीं करना चाहिए। यही पत्नी में बात होनी चाहिए। अपने पति के सिवा किसी और की तरफ आंख उठा के भी गंदी दृष्टि नहीं देखनी चाहिए। अगर चरित्र ठीक नहीं है तो गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाता है। अब रही सरकारी नौकरी की बात, तो जो आपको सरकारी पद मिला हो, जो भी मिला हो, उस पद का पालन करने में दो चीजें बाधा पहुंचाती हैं। बड़े बड़ों अधिकारियों को भी यही प्रार्थना की है, प्रलोभन और भय। ये अधिकार च्युत कर देते हैं। थोड़े से प्रलोभन में आकर जीवन भर पढ़ाई की और उस अधिकार पद में पहुंचे, और अगर वो आपका प्रलोभन खुल गया तो आपकी बेइज्जती होगी और आपका पद छीन लिया जाएगा, आप अपनी मर्यादा को खो देंगे। अगर भयवश कर दिया तो आप अपने धर्म को खो देंगे। तो भय या प्रलोभन, जो भी पद मिला हो, जो भी सरकारी पद हो, उसका भय और प्रलोभन से किसी भी तरह त्याग ना किया जाए और निर्भय होकर अपने धर्म का पालन किया जाए। जो सेवा मिली है, जो राष्ट्र सेवा मिली है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो आपकी गृहस्थी और आपकी सरकारी नौकरी दोनों करते हुए भी आप भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे।